मीडिया को ओपन करते ही सबसे पहले दिखाई देती है आजकल एक पोस्ट, या तो धीरेंद्र शास्त्री या फिर बागेश्वर धाम। सोशल मीडिया से लेकर टीवी टेलीविजन मीडिया पर तमाम जगहों पर आपको ये दिखाई दे देगा। सोशल मीडिया से लेकर ये शख्स जो मेरे साइड में आप देख पा रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं पिछले 10 दिनों के भीतर जरूर देखा होगा। नागपुर में हुई इनकी एक कथा के बाद जिस तरीके का मामला सामने आया था, उसके बाद मीडिया को लेकर जाना तो इससे बात को दूसरी तरफ था, विज्ञान की तरफ था, बच्चों को सही शिक्षा देने की तरफ थी, भारत को एक साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने की सोच के साथ था। लेकिन भारतीय मीडिया ने जिस तरीके से नतमस्तक होकर जयकारे लगाने शुरू कर दिए और बाबा इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर सभी जगहों पर छाए हुए हैं। दरअसल में किसी बाबा के या किसी धार्मिक कर्म कांडों के पक्ष में या खिलाफ यहां नहीं बात कर रहा, यहां बात कर रहे हैं हम उन समाजों की, हम उन संतों की, महापुरुषों की जिन्होंने इस देश को दिशा दी। उन देश के लोगों को आज हम याद करते हैं, युगों युगों तक जिन महापुरुषों को याद करते हैं, क्या उन्हें भी मीडिया ने ऐसी लाइमलाइट दी थी? हम बात करेंगे यहां संत कबीर की, हम बात करेंगे रविदास जी की, हम बात करेंगे विवेकानंद जी की और इसके अलावा बहुत सारे संतों की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म और पूरी एक जिंदगी समाज को सुधारने के लिए लगा दी। लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया आज उनके जो विचार हैं उनको अपनाने में और उनकी बातें करने में कहीं ना कहीं कतराता जरूर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से जादू चमत्कार दिखाए जाते हैं टेलीविजन के ऊपर, जयकारे लगाते मीडिया के पत्रकार दिखाई दे रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि भारत किस युग में जी रहा है। एक तरफ 42 साल की प्रधानमंत्री महिला जो कि न्यूजीलैंड से आती है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि मैंने जितना मेरे पास काम था वो मैंने कर दिया है, अब किसी नए को मौका मिलना चाहिए। दूसरी तरफ भारत के अंदर 42 साल में तो युवा ही नहीं कहलाते, अगर कोई नेता 50 साल का हो जाता उसके बाद वो युवा कहलाता है, और 100 साल के बाद भी अगर कोई आदमी मरता नहीं है तब तक वो सांसद, विधायक या मंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ता है। लेकिन यहां पर चमत्कार और युग के अंदर हम जी रहे हैं, जहां देश के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का हम दावा करते हैं, उस देश के अंदर आज भी कर्मकांड ऊपर चलता है, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा आगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज के बाबा भी काफी ज्यादा कर्मकांड फैलाते नजर आते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि धर्म क्या है। धर्म वैसे किसी की जिंदगी में कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन इंसानियत से लेकर सभी धर्म यही सिखाते हैं कि मजहब से एक दूसरे से प्रेम करो, इंसानियत से प्रेम करो। लेकिन जो धर्म को बढ़ावा देने की बात करने वाले लोग होते हैं वो कभी भी धर्म की अच्छी बातों के ऊपर अमल नहीं करते। जो बातें धर्म में अच्छी लिखी हुई होती है उनका अमल वो कभी लोग नहीं करते जो धर्म की बातें करते हैं, और वो बातें इस तरीके से धर्म को बढ़ावा देते हैं कि अपनी मतलब की बातों को काटकर धर्म को उससे जोड़कर और लोगों के सामने परोसते हैं। यही वजह है कि आज बाबा की प्रॉपर्टी करोड़ों के अंदर। हम बाबा चाहे धीरेंद्र शास्त्री की बात करें, चाहे राम रहीम की बात करें, चाहे आसाराम की बात करें, आज इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो इनके पास सिस्टम है वो करोड़ों रुपए का है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर, किस लिए, कहां पर ये लिखा हुआ था? लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो बदलती गई और आज अपने प्रचार प्रसार का उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये लोग आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। एक तरह पर राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल पर भेज देती है सरकार और एस्कॉर्ट करने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियों का उपयोग किया जाता है। दूसरी तरफ टीवी के ऊपर धीरेंद्र शास्त्री काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, यहां तक कि पत्रकारों को नंगा कर दूंगा, इसका ये काट दिया, उसका बाप मर गया था, उसकी इस तरीके की भाषा का उपयोग करने वाले व्यक्ति को हम धर्म का रक्षक बताते हैं। शायद ये कहीं सुना नहीं होगा आपने किसी भी एक तरीके से सिस्टम को, या किसी महापुरुष जो बड़े विचारक रहे उनके बातों से इस तरीके की जिक्र नहीं सुने होंगे। लेकिन आज की सिस्टम है वो बदल चुकी है। पहले हम सोचते थे कि इस तरह के जो पाखंडी बाबा है वो हर जगह नहीं पाए जाते। पहले हम ये भी सोचते थे कि जिस तरीके के अंधभक्त फॉलोवर है वो हमारे आसपास में नहीं पाए जाते। लेकिन ये भ्रम है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का युग
और आप बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से पिछले 5-7 सालों के अंदर हम देखने को लगे तो ट्विटर पर ही धर्म बचाने की मुहिम बहुत तेजी से चलती नजर आती है। फेसबुक पर ही पूरे धर्म के झंडे गाड़ने की चुनौती दी जाती है और यहां यूट्यूब पर खड़े होकर कई सारी बातें धर्म के प्रति प्रचारित की जाती है। वो समय बदल गया जब संत कबीर ने अपने इस धर्म के लिए लड़ाई लड़ी हो, वो समय बदल गया जब मीराबाई ने लड़ाई अपने धर्म के लिए, अपने खुद के लिए लड़ी हो, और वो विचार खत्म हो गए जो संत रविदास जी ने पाखंड के खिलाफ दिए थे। वो समय बदल गया जब गुरु नानक से लेकर कई सारे विवेकानंद जी ने पाखंडवाद पर अपने तीखे प्रहार किए थे। अगर आज की बात समय अगर जिक्र करूं तो अगर आज के समय संत कबीर, रविदास जी, विवेकानंद जैसे महापुरुष अगर उन बातों को आज के समय दोहरा देते तो पता नहीं कौन से प्रलय आ जाती और सोशल मीडिया पर बाइकआउट की एक लहर चल पड़ती। तो कुल मिलाकर साफ है कि आज एक व्यक्ति जिसके बारे में कुछ दिनों तक कम लोग जानते थे, आज उसकी संख्या बढ़ाने में मीडिया ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है। और पिछले कुछ दिनों के अंदर यह देखा जा सकता है कि उनके YouTube चैनल पर, जो धीरेंद्र शास्त्री का YouTube चैनल है, उस पर लगातार सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं और कुल मिलाकर अभी 36 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर उनके हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर साफ नजर आ रहे हैं कि पिछले कई दिनों में बाबा की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी है और इसे कहते हैं मीडिया का खेल, टीआरपी का खेल। मिले किसी वीडियो अपडेट होगी साथ, तब तक आप चले थे विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना